और वो गोल जब मैं पूरा कर रहा था तो एक टेनेसी में एक स्कूल में मैं गया था। वहाँ पर मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है? तो एक बच्ची ने खड़े होके एक उसका आंसर दिया, माइकल फेप्स। माइकल फेप्स। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि माइकल फेप्स के अकेले के 160 देशों जितने ओलंपिक मेडल हैं, उन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं और 160 ऐसे देश हैं जिनके उनसे कम या उतने ओलंपिक मेडल। मैंने कहा ग्रेट। तो उस दिन मैं जहाँ ठहरा था मैं वापस आया और मैंने रिसर्च किया और उस दिन मुझे मालूम चला कि भारत भी उन 160 देशों में से कि 160 देशों में एक अकेले खिलाड़ी के उतने मेडल हैं जितने हम सब 125 करोड़ लोगों के। उसने मुझे बहुत झकझोड़ा। मैंने कहा यार हम कुछ कर ही नहीं रहे इस बारे में, हम केवल क्रिटिसाइज करना जानते हैं, नहीं उनके अंदर ये है उनके अंदर, हमारे अंदर वो बात नहीं है, क्यों? तो मैंने वो गोल अमेरिका का पूरा किया, मैं हिंदुस्तान वापस आया और मैंने 6 महीने रिसर्च किया कि हमारे इतने कम ओलंपिक मेडल क्यों हैं। और फिर भारतीय ओलंपिक टीम के लिए एक प्रोग्राम बनाया, गोलीट प्रोग्राम। पहले एक शब्द बनाया गोलीट। मैंने कहा एथलीट और गोल को जोड़ लेंगे, गोल और एथलीट को जोड़कर एक नया शब्द बनेगा गोलीट, यानी गोल का खिलाड़ी, लक्ष्य का खिलाड़ी। वो कोई भी हो सकता है, वो आप हैं, वो आप हैं तो आप इस पोजीशन में हैं, वो मैं हो सकता हूँ। कोई अपना वजन 5 किलो कम करना चाहे वो हो सकता है, सुबह 5 बजे उठ के दौड़ पे जाना चाहे वो हो सकता है, एक अच्छा बेटा बनना चाहे वो हो सकता है, एक अच्छा भारतीय बनना, मतलब जिसका कोई भी पॉजिटिव गोल है और उस गोल को वो चेज करता है वो गोलीट है। तो वो प्रोग्राम मैंने भारतीय ओलंपिक टीम को पेश किया। मुझे कम से कम 3-4 महीने कोई वापस किसी का रिप्लाई ज़ीरो आया। 54 फेडरेशंस को मैंने लिखा, एक का भी रिप्लाई नहीं आया सुरेंद्र जी। लेकिन मेरी एक कि अगर गोल लॉक कर दिया तो उस पर मैं कायम हो जाता हूँ। सुपर पॉजिटिविटी के साथ, सुपर पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है आने दो, कितने भी फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, आने दो, चलना है, करना है। तो बस उसके बाद आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में है, जो इंडियन आर्मी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कमांडेंट हैं कर्नल राकेश यादव। उन्होंने, मैंने एक बुक लिखी स्क्वाड ऑफ सुपर चैंपियंस ओलंपिक पे, जो मेरी रिसर्च वाली बुक थी, और मेरा प्रस्ताव था कि ऐसे मैं आके आपके इंस्टीट्यूट में आपके खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा पुणे आइए और आपसे मैं रूबरू होकर ये जानना चाहता हूँ कि किसने इतना बड़ा सोचा कि हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जा सकता है। मुझसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि ओलंपिक खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जा सकता है। सबको लगता था वो तो पहले से इतने मोटिवेटेड हैं, इनको कैसे हम मोटिवेट करेंगे। बट मुझे लगता था कि हर एवरेस्ट के ऊपर भी कुछ जहाँ हैं, कुछ चोटियाँ हैं जो हमें चढ़नी हैं, तो वैसे ही इसके ऊपर के भी तो लेवल्स हैं। तो मैं उनके पास गया, तो जैसे आप और मैं बैठे हैं, हम दोनों बैठे थे, तो कर्नल राकेश यादव ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, किताबें लिखी, सब अच्छा, बट आप क्या साइकोलॉजिस्ट हैं? मैंने कहा मैं तो बीकॉम हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है साइकोलॉजी में। तो उन्होंने कहा फिर आपकी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट रही होगी, आप स्पोर्ट्समैन होंगे। मैंने कहा उतना ही स्पोर्ट्स जितना साधारण लोग स्कूल में खेलते हैं उतना खेलें। वो देखते रह गए मुझे। उन्होंने प्रस्ताव देख के सोचा कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, मेरी बैकग्राउंड है, या मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा सर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण भारतीय हूँ जिसका केवल एक मानना है कि गोल इतने बड़े जब हो जाएंगे तो भारत के इतने भर भर के ओलंपिक मेडल और ओलंपिक गोल्ड आएंगे। ये गोलीट है, ये प्रोग्राम लेकर मैं आया हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ करना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी वो शौक हो गए पहले तो, फिर वो शौक से जब उभरे, उन्होंने कहा देखिए अब आप आ गए यहाँ पे, मोस्ट वेलकम, अब आप आए, चाय पी के जाइए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इंडियन आर्मी से परमिशन चाहिए होगी, आप आर्मी हेडक्वार्टर्स से मुझे 6 महीने लगेंगे। तो मैं आपके मन से ये कह रहा हूँ, मैंने कहा सर ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं इसको, अनऑफिशियली करते हैं, आप मुझे केवल एक मौका दीजिए, मैं पुणे आ गया, आप मुझे एक चांस दीजिए। और ये मैं आपके डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी ये कहूँगा कि वो एक चांस आपको खुद तलाशना पड़ेगा। मैं वहाँ था, मैंने कहा सर एक चांस दीजिए, मैं किसी को मुझे ग्रुप दे दीजिए, मैं इनको मोटिवेट करूँगा। सुरेंद्र जी वो पता नहीं क्या उनको मुझ में लगा, उन्होंने कहा विक्रांत मैं एक
आपके मेरे बीच ही रहेगा। आपको मैं एक मौका देता हूँ आपको, लेकिन मैं अपने खिलाड़ी नहीं दूंगा, आपको अपने कोच दूंगा। अच्छा। और ये कोच ऐसे हैं कि मैं बोलना शुरू होता हूँ तो ये सो जाते हैं। सुनते नहीं हैं। क्यों ये नहीं सुनते? क्योंकि इनको पता है कि कमांडेंट तो आगे चला जाएगा, बट हमने तो यही रहना है। कहते अगर आपने इनको मोटिवेट कर लिया तो फिर मैं आपको खिलाड़ी दूंगा। मैंने कहा सर डन। उन्होंने कहा 10 मिनट है, आप 10 मिनट में कीजिए। तो वो 10 मिनट सुरेंद्र जी वो भी बैठे अपने हॉल में, उन्होंने अपने कोचेस को बुलाया। वो 10 मिनट 1.5 घंटा बन गए और उसके एंड में उसकी कृपा से स्टैंडिंग ओवेशन मिला सबसे। और कमांडेंट ने आके मेरे पीठ पर थपथपाया और मुझे कहा कि विक्रांत मैं आपके लिए आपके रास्ते खोलूँगा। उन्होंने फ़ोन उठाया, आगे इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, वहाँ पे भी उनके कोच थे, आर्मी के ही कोच थे, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, नेशनल, बाकी जगह सबको कॉल किया। वीरेन रैस्किना जो हमारे भारत के हॉकी कैप्टन रहे हैं और आज ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट चला, उनको कॉल किया कि हम आज मुझे हीरा मिला, मैं चाहता हूँ आप भी इसका फ़ायदा लो। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। 6 साल और 6 दिन बाद मिल रहे हैं। तो मेरे खिलाड़ियों के 51 मेडल आ चुके हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और उनमें से रवि दहिया का पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल था। और भारत के यंगेस्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं अमन सहरावत, उनको भी मैं मोटिवेट करता हूँ। दीपक पुनिया जो हमारे देश की शान है, कॉमनवेल्थ चैम्पियन भी हैं, वो भी आज सुपर पॉजिटिविटी फाउंडेशन में मेरे साथ डायरेक्टर हैं। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा को मैंने तब मोटिवेट किया जिस दिन उनकी एल्बो सर्जरी हुई थी। अच्छा। वो ज़िंदगी में लो थे। मुझे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप नीरज चोपड़ा को मोटिवेट करने चाहिए। और नीरज और मैं ऐसे बैठ के हमारा सेशंस हुए। और मैं उनकी सफलता का क्रेडिट तो नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब नीरज खुद लो पॉइंट पे थे तब भी आर्मी ने मुझे कहा कि इनको जाके आप मोटिवेट कीजिए। क्या बोला आपने नीरज को? यही कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब आप पूरी इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की है कि पूरी कायनात ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो मैंने कहा कि नीरज आप पहले तो ये गोल बताइए कि ये कोरा पन्ना मैंने नीरज को दिया और कहा इस पर अपने गोल लिखिए, आपके गोल क्या हैं। तो नीरज ने 2 गोल लिखे थे जो मैं आज आपकी ऑडियंस को बताता हूँ। कि एक गोल तो था ओलंपिक चैंपियन, उस समय तक नहीं थे वो। हाँ 2019 की बात है। इनफैक्ट 2020 में ओलंपिक होने वाले थे, नीरज के चांसेस भी नहीं थे क्योंकि 1 साल तो उनको रिकवर करने में लगने वाला था। तो वो 2020 का ओलंपिक शायद खेल भी ना पाते। अब यहाँ पे मैं आपकी ऑडियंस को बताऊंगा करिश्मे कैसे होते हैं। 2000 वो उन्होंने कोरे पन्ने पे लिखा मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है, क्योंकि मैंने कहा मुझे छोटा गोल मत लिखिएगा, इस पर जो सबसे बड़ा गोल आप सोच सकते हैं वो लिखिएगा। और दूसरा उन्होंने उस पर गोल पे लिखा उस पन्ने पे, और ये नीरज चोपड़ा का भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि 90+ मीटर्स में 60 टाइम्स फेंकूंगा भाला, 90+। गोल बनाया। अब वो फेंक पाए हैं या फेंक पाएंगे ये इतिहास जानेगा। पॉइंट ये है उन्होंने 2 गोल इतने बड़े बनाए वहां पर। और वो बड़े गोल बनाने का ये फायदा हुआ कि ओलंपिक्स ही पोस्टपोन हो गए। इतिहास में पहली बार कोविड आया, वो 1 साल के लिए ओलंपिक पोस्टपोन हो गए। तो 2020 में यदि ओलंपिक होते, नीरज तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ना कर पाते। क्या बात है। प्रकृति कैसे काम करती है? प्रकृति तब काम करती है जब इंसान के गोल बड़े होते हैं, वो गोल ईट होता है। तो ये मैंने खुद साक्षात होते देखा है, ओलंपिक्स के कई खिलाड़ियों के साथ देखा है। देश के उत्कृष्ट सब बड़े से बड़े खिलाड़ियों को मैं मोटिवेट करने का सौभाग्य मिला मुझे, उनकी ज़िंदगियों में होते हुए हर दिन देखता हूँ। तो आपको भी यही कहूँगा, आपने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे बोला, तो आप गोल बना के लिख दीजिए उसको कोरे कागज़ पर, और अपने बेड पर, अपने उसके सामने दीवार पर जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली देखते हैं लगा दीजिए। देखते रहिए उसको, विजुअलाइज करते रहिए, बोलते रहिए उसके बारे में, वो होगा।